जज साहब ने अपने ऑर्डर शीट की एक पेज निकाल के ख्वाजा आरिफ साहब के बाद उस पेज को दे दिया एसपी साहब को कि ये आप लेके जाएं और उनसे दस्तखत करवा के हमारे पास ले आएं। मैंने खान साहब से दस्तखत ले लिए। जब हम वहां से निकले और कोर्ट से तकरीबन कोई 30 मीटर और 20 मीटर के फासले पे थे तो पुलिस ने डायरेक्टली हमारे ऊपर शिलिंग की। जिस वक्त मैंने फाइल दी है उससे पहले ये फोन पर मौजूद था। जब एसपी साहब अंदर आते हैं पहले वो कहते हैं कि मुझसे फाइल गुम हो गई। वापस आता है कहता है वो फाइल जब मैं गिरा हूं क्योंकि मुझे भी हिट हो गई, शिलिंग बहुत सीवियर थी तो मैं ये हिट हो गई, मैं जख्मी हो गया, लिहाजा फाइल मुझसे गुम हो गई। तो जज साहब ने एक्सेप्ट कर लिया कि ये झूठ बोल रहा है। लिहाजा जज साहब ने कहा कि मैं खान साहब की, इमरान खान की अटेंडेंस मार्क करता हूँ। आप वारंट कैंसलेशन के ऑर्डर सुनने के बाद काश आप कोर्ट में होते और आप सुन लेते इनके हालात कैसे थे। इनकी कोशिश यही थी कि ये जो अटेंडेंस शीट है ये कोर्ट में ना जाए और कोर्ट को हम कहें कि सर उसने तो वो आया नहीं है या उसने दस्तखत ही नहीं की है, आपके पास ऑर्डर शीट ही नहीं है, उसका दस्तखत किधर है। तो अगर वो नहीं है तो वारंट सस्टेन करेगा। जमान पार से पीछे हमने लोगों को उठाया है, लिहाजा हम जाएंगे तो रास्ते पे या जमान पार पहुंच के अरेस्ट करेंगे कि हमने तो वारंट एग्जीक्यूट करने। कोर्ट में इन प्रेमिसेस में तो नवाज शरीफ का भी ट्रायल चला है, जरदारी का भी ट्रायल चला है, बाकी लोगों का भी चला है। अगर ऐसे ही है तो इतनी ज्यादा सिक्योरिटी की क्या कोर्ट के अंदर की प्रेमिसेस, इनका प्लान कुछ और था। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत.पी आप देख रहे हैं। जमाल अहमद आपके साथ हूं। बैरिस्टर गौहर खान हमारे साथ हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैरिस्टर साहब, इमरान खान साहब के आप वकील हैं। तोशाखाना केस में इमरान खान साहब की जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में पेशी थी, एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है, क्या कहानी है उस वीडियो की? साइन हुए थे इमरान खान साहब के? इमरान खान साहब की जब पेशी थी और कोर्ट में आ गए और कोर्ट में शिलिंग उन पर ज्यादा हो गई, वो वहां से वापस होकर के चले और जब मोटरवे के कोने पे पहुंच जाते हैं, तकरीबन हाफ किलोमीटर अवे जाते हैं कोर्ट से, वहां तक उनकी गाड़ी रुकी हुई थी, उसके साथ बड़े सारे लोग थे। जज साहब ने अपने ऑर्डर शीट की एक पेज निकाल के उस पे पहले ख्वाजा हारिस साहब का दस्तखत करवाया और ख्वाजा हारिस साहब के बाद उस पेज को दे दिया एसपी साहब को कि ये आप लेके जाएं और उनसे दस्तखत करवा के हमारे पास ले आएं। हमने रिक्वेस्ट कर ली कि हम इनको फैसिलिटेट करते हैं ताकि ये साथ चले जाए खान साहब के, और वो जब पेज लेके आए हम साथ थे क्योंकि हालात खराब थे। ये जो फाइल आप देख रहे हैं कवर में, ये कोर्ट की फाइल नहीं है, ये हमारी अपनी फाइल है। वो एक पेज हमने इस फाइल में रखी, सीधा कोर्ट खान साहब के पास पहुंचाया, मुझे दरवाजा खोला गया, मैंने खान साहब से दस्तखत ले लिए, ये सदर शीट पे भी मैंने दस्तखत ले लिए, जो हमने एप्लीकेशन देनी थी उस पर भी मैंने दस्तखत ले लिए खान साहब से। और फिर जब वापस आए आप देखे हम 5 साथी हैं। ये वो कौन कौन है ये नाम मैं आपको बताता हूँ। उस तस्वीर आप देख लीजिएगा जो मैंने भेजे, इसमें एक आपको मिलेगा सेनेटर शिबली फराज साहब है, हाँ जी। दूसरा एमएनए है अली मोहम्मद खान साहब, तीसरा है एक मैं हूँ और मेरे साथ 2 और जो वकील है ये हम इकट्ठे करते हैं। कभी खान साहब की फाइल हम ऐसे नहीं लेके जाते। तो ये दूसरे हैं, एक है अली बुटर साहब और तीसरा है इंतजार पंजोता साहब। ठीक है। ये हम जा रहे हैं और ये देखे कि ये हम कैसे जा रहे हैं, कितने इकट्ठे जा रहे हैं और सबकी आंखें और हाथ किस पे लगे हुए इस फाइल पर मौजूद है। और आगे देखे दूसरी तस्वीर मैंने आपको भेजी, उसमें जो टाल बंदा हेलमेट में नजर आ रहा है यही वो एसपी साहब है, डॉक्टर समीर साहब। ये फाइल हमने ले ली। आप वीडियो पूरी देख ले। वीडियो के एक तरफ जिस तरफ खान साहब लाहौर की तरफ निकल रहे हैं वहां सारे लोग हैं, लेकिन पीछे की तरफ कोर्ट वाले साइड पे कोई लोग नहीं थे। हमारे लोग बहुत खुश हुए, तालियां भी बजी, नारे भी लगे। जब हम वहां से निकले और कोर्ट से तकरीबन कोई 30 मीटर और 20 मीटर के फासले पे थे तो पुलिस ने डायरेक्टली हमारे ऊपर शिलिंग की, डायरेक्टली हमें हिट किया। मतलब आपको हिट करके शेल फायर किए गए? शिलिंग मारी गई, हमारे तरफ शिलिंग मारी गई। अब शिलिंग कितनी मारी गई उसकी शिद्दत इस तरह के मैं नहीं जा सका, अली मोहम्मद साहब आगे नहीं बढ़ सके, जो इंतजार पंजोता है वो नहीं बढ़ सके, अली बुटर नहीं जा सके, शिबली फराज साहब की हालत तो ऐसी खराब हो गई, ही हैड टू बी टेकन टू द हॉस्पिटल और उसके लंग्स भी मुतासिर हुए। ये हमारे साथ हुआ और एसपी साहब को तो ऑब्वियसली कोर्ट ने डिफ्यूट ही किया था कि आप जाके दस्तखत ले ले और कोर्ट को सबमिट करना था, तो हमने उनसे तो वो फाइल नहीं रोकनी थी कि आप ना लेके जाए। इस एसपी साहब ने हमसे, डॉक्टर समी ने फाइल ले ली। वो फाइल डॉक्टर एसपी समी ने आपसे ली थी? यस, डायरेक्टर समी साहब ने हमसे फाइल ले ली। फाइल थ्रू आउट मेरे पास रही उस वक्त तक जब तक डॉक्टर समी साहब ने नहीं ली थी, और उस वक्त उसको जो भी फोन आए उसका रिकॉर्ड, उसका बायोमेट्रिक डेटा, ये डेटा कॉल रिकॉर्ड डेटा चेक कर ले, इसको उस वक्त फोन आए। हमने कोर्ट से भी रिक्वेस्ट की कि आप उसके जितने भी कैमरे हैं, देखो कोर्ट में इंटर होते भी कैमरा है, गेट पे भी कैमरा है, गेट से इंटर हो जाओ फिर भी कैमरा लगा हुआ है, आगे भी कैमरे लगे हुए, ये कैमरे डिस्क्लोज करे कि ये जो
एसपी साहब है, फाइल कहाँ ली गई? मैं समझता हूं कि ये एसपी तो इतना था, इसने प्रोफेशनलिज्म शो की हमें, कि हमें हमें ऑर्डर कर लिया जब हम जा रहे थे, उसने ऑर्डर किया कि शेलिंग रोक लो, शेलिंग रोकी गई तो हमें फैसिलिटेट हो गए कि हम खान साहब से दस्तखत ले, वापस आए और फाइल उसने जिसने भी इससे ले ली है ऊपर हाई अपने ले लिए और उसको डांटा है कि ये तुमने कैसे क्यों फैसिलिटेट कर लिया। अब मैं आपको इसके पीछे लॉजिक बता रहा हूँ, उनकी कोशिश क्या थी। बैरिस्टर साहब लॉजिक पर मैं आता हूँ, यहाँ सिर्फ ये बता दें, आपने देखा खुद कि एसपी साहब को फोन आया था कोई? सर जिस वक्त मैंने फाइल दी है उससे पहले ये फोन पर मौजूद था, मैंने कोई चीज नहीं सुनी कि वो किससे गुफ्तगू कर रहा और क्या गुफ्तगू कर रहा था, लेकिन ये फोन पर उससे कुछ पहले फोन पे बात कर रहा था और हम तो उससे फाइल नहीं रोक सकते थे किसी सूरत, क्योंकि कोर्ट ने ड्यूटी तो उसको दी थी। अगर हम फाइल रोक लेते और वो कुछ हो जाता तो फिर हम क्या करते कोर्ट का, और हमने तो ले लिया, हम तो खुश थे कि जल्द से जल्द ये जज साहब के पास चले जाए और अटेंडेंस हो जाए, लेकिन हमने पहले भी 2 दरखास्तें दी थी कि मेहरबानी करे खान साहब के दस्तखतें ले लें, और खान साहब की हमने दस्तखतें ले ली। अब तो ये फाइल उसके पास चली गई। अब मैं आपको अगर इजाजत हो तो मैं आपको एक चीज बताऊं उन्होंने क्या करना था। सर इनकी कोशिश यही थी, जज साहब के सामने भी उनका लॉजिक यही था, जो अल्हम्दुलिल्लाह जज साहब ने उनकी बात नहीं मानी। जब एसपी साहब अंदर आते हैं पहले वो कहते हैं कि मुझसे फाइल गुम हो गई, कहता है, फिर कहते हैं 10 मिनट मुझे दे दे मैं ट्रेस करता हूँ सर, सीसीटीवी फुटेज है। वापस आता है, कहता है वो फाइल जब मैं गिरा हूँ क्योंकि मुझे भी हिट हो गई, शेलिंग बहुत सीवियर थी तो मैं ये हिट हो गई, मैं जख्मी हो गया, लिहाजा फाइल मुझसे गुम हो गई। फिर जज साहब को दस्तखत भी कर लिया और फिर जब उसने बार बार चेंज कर लिया अपना तो जज साहब ने एक्सेप्ट कर लिया कि ये झूठ बोल रहा है, लिहाजा जज साहब ने कहा कि मैं खान साहब की, इमरान खान की अटेंडेंस मार्क करता हूँ, उसकी हाजिरी हो गई है, दस्तखत उसके हुए हैं, लिहाजा अटेंडेंस में मार्क एक्सेप्ट करता हूँ और मैं वारंट को कैंसिल करता हूँ। आप वारंट कैंसिलेशन के ऑर्डर सुनने के बाद काश आप कोर्ट में होते और आप सुन लेते इनके हालात कैसे थे। तो ये क्यों इनकी कोशिश यही थी कि ये जो अटेंडेंस शीट है ये कोर्ट में ना जाए और कोर्ट को हम कहें कि सर उसने तो वो आया नहीं है या उसने दस्तखत ही नहीं की है, आपके पास ऑर्डर शीट ही नहीं है, उसका दस्तखत किधर है? तो अगर वो नहीं है तो वारंट सस्टेन करेगा। जमान पार से पीछे हमने लोगों को उठाया है, लिहाजा हम जाएंगे तो रास्ते पे या जमान पार पहुंच के अरेस्ट करेंगे कि हमने तो वारंट एग्जीक्यूट करने। अब एक और चीज, अगर एसपी साहब फौरन बताते और ये हमें जाने देते और रोक लेते तो खान साहब की रिक्वेस्ट नहीं होती, हम कोर्ट को दोबारा रिक्वेस्ट करते सर कि बाहर खड़े अभी रास्ते पर है, दोबारा दे दे, हम दस्तखत करा के ले आते। ये तो इसने कहा और हमने कहा नहीं वो ऑर्डर प्रोड्यूस करवाओ। हम सारे देखे, शिबली फराज चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ इमरान खान साहब, अली मोहम्मद खान साहब, MNA साहब और हम 3 काउंसिल, ये हम जाकर के मिसप्लेस करें, ये क्या बात है? और वो भी खान साहब का दस्तखत, जो हम कहते हैं कि प्लीज सर उसकी दस्तखत ले लो बाहर कोर्ट से ताकि खत्म हो जाए और वारंट रिकॉल हो जाए। अब इसके गुम होने की, शीट के गुम होने का फायदा किसको है? हमें है कि इनको है? इनकी कोशिश यही थी। बट मैं आपको एसपी का ये बताता हूँ कि जाते हुए एसपी ने हमें बड़ा प्रोफेशनलिज्म शो किया था, शिलिंग रिक्वाई थी, मुझे कहा कि आप अपना फाइल, ये जो एक वीडियो आप देख रहे हैं जो खासकर जियो ने, मैं बड़ा कंडेम करता हूं कि उन्होंने हाफ ट्रुथ दिखाया लोगों को। वो जो पहली तस्वीर दिखाते हैं ये हम गेट पर है जिस वक्त हम निकल रहे हैं और ये हमारे लिए शेलिंग रोक रहा है ताकि हम निकल सके, और जो दूसरी तस्वीर उन्होंने दिखाई उस वक्त की दिखाई है जब दस्तखत के बाद हम आ रहे हैं। इन्होंने पूरी पिक्चर नहीं दिखाई कि आगे क्या हुआ। सर आज जब मैंने वीडियो भी देखा, जब आपने साइन करवाए, लोगों ने बड़ा प्रोटोकॉल आपको दिया, आपसे बड़ी मोहब्बत का इजहार किया, उस वक्त तक ये लग रहा था कि शेलिंग नहीं है और आप लोग महफूज हैं, आपको जख्म वगैरह नहीं है। बिल्कुल महफूज है। और उसके बाद शेलिंग नहीं हुई। ये जो आप जगह देख रहे हैं ना मोटरवे से, जिस वक्त आप आए और मोटरवे से आप कम्प्लेक्स की तरफ जाएं, जमाल साहब ने देखा होगा थोड़ा सा रास्ता है, थोड़ा सा जी आइडिया है हमें जी। खान साहब यहाँ खड़े थे। अब आगे जाओ तो काफी तकरीबन कोई 100 मीटर 200 मीटर कोई आगे जो है ना कोर्ट है, कोर्ट का गेट है, इन्होंने इधर भी नहीं किया था। आगे कोर्ट के गेट की तरफ जो कोर्ट के करीब हुए ना, और इन्होंने हमें वहां से देखा जिसमें आपने 2 किस्म के वहां बैरिकेड लगाए थे और कंटेनर लगाए थे, वहां पर उन्होंने हमारे ऊपर डायरेक्टली शेलिंग की है। और वहीं पर जख्मी हुए शिबली फराज साहब, वहीं शिबली फराज साहब गिरे, वहीं लोग आए। अच्छा, हमारे पीछे 1-2 बंदे आ रहे थे, उसके एक में से के पास ना मास्क था, मैं फिर भी उसको कह रहा था सर आप मुझे ये मास्क दे दे। मैं सोच रहा था शायद पीटीआई का कोई होगा तो पीटीआई के लोग तो बड़े वो है, ये मुझे दे देगा, बट आई थिंक कि वो कोई एजेंसी का बंदा था, उसने कहा मैं अपना मास्क नहीं देता। और मास्क हम ऐसे रह गए और एसपी साहब ने फाइल ले ली, बट फाइल एसपी साहब से ऊपर हाई अप वालों ने ली है।
उसको उस वक्त ये जो फोन आया उसके साथ किया है। मैं समझता हूँ इस एसपी के बारे में कि प्रोफेशनलिज्म उसने हमें दिखाई थी, उसने हमें फैसिलिटेट किया ऊपर ले जाने के लिए। जिसने भी उस पर प्रेशर डाला कि आपने क्यों खान से दस्तखत किया, ये फैसिलिटेशन क्यों की है, ये क्यों रिकॉर्ड पे आप लेके आए कि हाजिरी पूरी हो गई, आपने तो कर दिया, वारंट तो अब कैंसिल होगा ऑब्वियसली। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जज ने हमारी बात मान ली। हाँ जी, वारंट कैंसिल हो गए। अच्छा सर, वारंट लास्ट में बस ये कैंसिल। बता दें ओवरऑल क्या हालात थे जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर, अहाता अदालत के अंदर, कोर्ट रूम के अंदर क्या हालात थे और जमाल क्या साहब मनाजिर मैं देखे? जमाल साहब मैं मुझे एक बात पे बड़ा अफसोस हो जाता है, हमें एक सिविलाइज कौम की तरफ दिखाना चाहिए और जो इंस्टीट्यूशन है वो इंडिपेंडेंट होकर सोचना चाहिए। कोर्ट की हालत ये थे कि बाहर कोर्ट पे भी शिलिंग, खिड़कियों पे शिलिंग रही, बड़ी मीडिया वाले थे, कोर्ट के अंदर शिलिंग की इतनी स्मेल आ रही थी कि अक्सर लोगों ने वहां भी पानी अपने चेहरों पे डाला और अक्सर लोगों ने मास्क वहां भी लगाए, जिनके पास मास्क थे वहां भी इतनी स्मेल आ रही है। और जज साहिबान के पास जो मेरी इतला है उनके पास इवन ये मास्क तो सबके पास उन्होंने दिए। तो ये तो बड़ा बुरा हाल था। अगर आपने मैंने फेसबुक पे अपनी तस्वीरें दी थी, मुझे बड़ा स्टन हो गया कि इस कोर्ट में, इन प्रेमिसेस में तो नवाज शरीफ का भी ट्रायल चला है, जरदारी का भी ट्रायल चला है, बाकी लोगों का भी चला है। अगर ऐसे ही है तो इतनी ज्यादा सिक्योरिटी की क्या कोर्ट के अंदर की प्रेमिसेस, तो खान ये इसका साहब, इनका प्लान कुछ और था। खान साहब यही कह रहे हैं कि इनका प्लान था ये मुझे मारते वहां पर, इनका मुझको रास्ते से हटाने का प्लान था। आपने इतने केसेस कवर किए हैं, आपका तजर्बा क्या कहता है कि प्लान कुछ वैसा ही लग रहा था आपको? सर मैं ये कह रहा हूँ कि कोई चीज इनसे बायद नहीं है, लेकिन मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। मैं थ्रू आउट एज अ वकील कभी नहीं कंसिडर करता था कि इलेक्शन कमीशन हमें इसमें डिस्क्वालीफाई करेगा। ठीक है, इसकी जवाब मैंने तैयार किए, इसके डॉक्यूमेंट्स मैंने तैयार किए। इनके वो डॉक्यूमेंट्स भी मैंने देखे थे जो खान साहब ने कभी जिंदगी में जो भी टैक्स रिटर्न फाइल किए थे वो मैंने मंगवाए थे और देखे। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन हमें डिस्क्वालीफाई कर रहा था तो उन्होंने भी इस किस्म की सिक्योरिटी प्रोवाइड की हुई थी। मुझे भी बजाते खुद ये खदशा था कि इनके जो इरादे हैं वो ठीक नहीं है। ठीक है, अब क्या फर्दर क्या होगा इस तोशाखाना के केस के हवाले से? तोशाखाना की केस में जहां तक वो शीट की ऑर्डर शीट का ताल्लुक है तो खान साहब की तो हाजिरी मार्क हो गई, हमारा मौके एक्सेप्ट हो गया। अब तो वो बात खत्म हो गई, वारंट खत्म हो गए। जज साहब ने अभी ऑर्डर किया कि 30 तारीख को मेंटेनेबिलिटी पे आर्गूमेंट्स होंगे कि क्या ये कंप्लेंट चल सकती है या नहीं चल सकती, इसी पे बहस होंगे। और कोर्ट जो ऑर्डर एक पेज कोर्ट का जाया हुआ है वो सारे पार्टीज के पास इसकी सर्टिफाइड कापीज हम भी और इलेक्शन कमीशन भी लेते रहते हैं और हाई कोर्ट में भी इसकी सारी कापी मौजूद है, क्योंकि हमने रिवीजन फाइल किया था और ये सारे ऑर्डर शीट की कापी कोर्ट के पास मौजूद है। वहां की सर्टिफाइड कापी लेके कोर्ट अपना एक पेज जो है उसको हम रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द जुडिशियल रिकॉर्ड कहते हैं, वो उससे जुडिशियल रिकॉर्ड रिकंस्ट्रक्ट करेगा और कोर्ट के पास वो जो पहले ऑर्डर है वो भी कोर्ट के पास कंप्यूटर में मौजूद है। शॉर्ट ऑफ इट तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो जो ये कह रहे थे फाइल कहाँ गई और किधर गई, उसका तो कोर्ट ने उसी दिन हमारे फेवर में फैसला कर लिया और खान साहब की हाजिरी भी मार कर ली और वारंट भी कैंसिल किए। ठीक है सर, गौहर साहब, थैंक यू सो मच सर।